जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीज गणित के कुछ फार्मूलाज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीज गणित के जो फार्मूले हैं इनमें मैं आपको बता देना चाहूँगा जोड़, घटाना, गुणा और भाग के बारे में। तो पहली बात तो जान लीजिए, इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है चर और एक होता है अचर। मैं इसको हिंदी के माध्यम से बताना चाहूँगा। चर का मतलब होता है जिसमें हम मान रख सकते हैं। मान का मतलब कि उसको हम कुछ भी मान लेंगे, चाहे वो A to Z कुछ भी वर्ड हो जाए, ठीक है ना, या फिर क से लेकर के ज्ञ तक, ठीक है, कुछ भी हम मान लेते हैं, चर उनको कहते हैं। अचर का मतलब होता है कि इनका जो मान होता है वो कंसंटेंट होता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने एक मान लिया तो एक को हम हमेशा एक ही मानेंगे, अगर हमने दो माना तो दो को दो मान लेंगे, तीन को तीन। ऐसे अगर हम 100 करते हैं तो 100 ही रहेगा। लेकिन अगर हम ए लिखते हैं तो ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ए का मान 5 भी हो सकता है, ए का मान 500 भी हो सकता है। ठीक है, ए का मान अगर आप चाहें अपनी मर्ज़ी से 50 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे जेड है तो जेड का भी मान हम अपने मर्ज़ी से रख सकते हैं, 2, 5, 7, 9 कुछ भी रख सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है ना। वैसे अगर हम क लेते हैं तो क की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अज्ञा है तो अज्ञा की जगह पे 5, 7, तो इसलिए इनको चर कहा जाता है। ठीक है, मतलब आप हिंदी माध्यम से ये समझ सकते हैं कि चर का मतलब कि इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अचर का मतलब इनके मान कुछ भी नहीं हो सकते। ठीक है ना, जो है वही रहेगा। तो ये तो रहा चर और अचर में एक छोटी सी भिन्नता, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए ज़रा हम इनके बारे में और भी विस्तार से पढ़ते हैं। अगर आपको जब जोड़ने के लिए कहा जाए, तो जब आपके पास चर संख्या को जोड़ना होगा, अगर जैसे कोई कह दिया कि a में b को जोड़ो तो a प्लस बी, ठीक है, a में b को जोड़ो तो इसका जवाब सिर्फ यही होगा a प्लस बी, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यही है बीजगणित और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर कोई बोला a में से b को घटाओ तो a माइनस बी, बस हो गया, यही आंसर है आपका। ठीक है, अगर ए बी की जगह पे अगर आपको बोले कोई x में से y को घटाओ तो x माइनस वाई हो जाएगा। x में प्लस जोड़ो, x में y को जोड़ो, ठीक है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ऐसे करके आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका जोड़ और घटाना। ठीक है, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि 2x अब प्लस 3y। ठीक है, तो अब ये नहीं आप करेंगे कि 2 और 3 को जोड़ देंगे, ऐसा नहीं। 2x यानी कि x प्लस एक्स, ठीक है, इस 2x का मतलब ये होता है। y का मतलब कि y प्लस वाई यानी कि 3y है तो ये 3y, ये 2x तो 2x। ठीक है, ऐसे अब x को y में नहीं जोड़ सकते ना, x अलग चीज़ है और y अलग चीज़ है। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि 2x में 3y को जोड़िए तो 2x प्लस 3y, यही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपका घटाना में भी होगा। अब अगर मैं आपसे बातें करता हूँ गुणा के बारे में, अगर आपसे किसी ने बोला कि x में y का गुणा कर दो तो x गुणा y। ठीक है, अब या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इनको एक साथ लिख सकते हैं एक्स वाई, इनके बीच में गुणे का निशान छुपा होता है। ठीक है ना, अगर आपसे किसी ने बोला a गुणे बी गुणे सी तो इनका मान ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, यानी a गुणा बी गुणा सी। ठीक है, अगर ऐसे आपको जोड़ने के लिए भी बोले किसी ने कि a प्लस बी प्लस डी जोड़ो तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस डी। ठीक है, ए बी डी को जोड़ो तो a प्लस बी प्लस डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे गुणा में ऐसे हो जाएगा। अगर आप किसी ने कहा कि x में x का ही गुणा करो, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, x का घात लगा देंगे, तो जितना x होगा उतनी घात, तो x पे 2 घात। अगर आपने बोला वहीं अगर प्लस में होता है तो वो जुड़ जाता है, x प्लस एक्स अगर कहा जाए तो ये एक x और ये एक x कितना हो जाएगा 2x। अगर ऐसे बोला किसी ने x प्लस 2x जोड़ो तो ये हो जाएगा 2x ये और 1x, तो 1x को कभी भी
एक और x नहीं लिखा जाता, वो बस x हो गया, इसका मतलब ही हो गया एक x। लेकिन 2x अगर लिखना होगा तो आपको 2 के साथ ही x लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 2x और ये एक x 3x, तो ये हो जाएगा 3x। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला कि x में 2x का गुणा करो, तो यहाँ पे एक x है ही, आप जानती हैं, मैंने आपको बताया कि लिखा नहीं जाता, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपनी जगह पे 2 एकम 2 और x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको किसी ने बोला x गुणे x, इनका गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा x पे 3 घात, ऐसे ये होता है। ठीक है, अगर आपको किसी ने कहा ऐसे भाग करने के लिए, ठीक है ना, डिवाइड करने के लिए, तो भी आप क्या करेंगे, अगर आपको किसी ने कहा x में y का भाग दो तो ये हो जाएगा x भागा y। ठीक है, या फिर आप x बटा y भी कर सकते हैं, यही इसका आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, अगर आपको किसी ने बोला p में q का भाग दो तो क्या हो जाएगा p बटा q या p भागा q, ये दोनों आंसर अपने अपनी जगह पे सही है। ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे हो जाता है, ठीक है, कि 2x में x का भाग दो, तो क्या हो जाएगा, ये 2x है और ये x है, तो x से x जब 2x में भाग देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x से x में भाग देंगे तो ये कट जाएगा और आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं ये हो जाएगा कि 2x स्क्वायर में x से भाग दो, तो 2x स्क्वायर का मतलब कि x 2 बार है, 2 गुणा x और बटा में x, तो x से एक x कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा जो वो होगा 2x। इस तरीके से ये भाग चलती है। अब इन्हीं के बेस पर हम बीजगणित के कुछ फार्मूलाज हैं जिनको कि हम आपके सामने बताने वाले हैं। उन फार्मूला को अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया तो फिर उन फार्मूला को सीखने में आसानी होगी। ठीक है ना, फार्मूला ज़्यादा फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए उन फार्मूला के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। पहला फार्मूला क्या लिखा गया है, लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, डिफाइन दिस वन। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र सभी को पता होगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आइए इनको हम समझते हैं कैसे ये लगेगा। देखिए आप सबको पता है स्क्वायर का मतलब होता है गुणक, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को ही हम फार्मूले के रूप में तोड़ते हैं और फिर देखिए आपका आंसर ये आ जाएगा। कैसे आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब कि a प्लस बी को हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी गुणा a प्लस बी। ठीक है, अब हम इनको हल करेंगे। देखिए हल कैसे किया जाता है, इसमें का जो पहला अंक है इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे और फिर इसी का गुणा एक बार इसमें करेंगे। ठीक है, देखिए a है, a का गुणा जब a में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, आपको मैंने बताया। उसके बाद इसी a का गुणा जब हम b में करते हैं तो देखिए एक और चीज़ जान लीजिए, कभी भी जब हम साइन का गुणा करते हैं यानी चिन्ह का, मान लीजिए माइनस का गुणा हमने माइनस में किया तो ये यहाँ पे बदल करके प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। अगर प्लस का गुणा हम माइनस से करते हैं तो भी ये माइनस रहेगा, लेकिन अगर प्लस का गुणा हम प्लस से करते हैं तो ये प्लस ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a है और ये b है। अब b के आगे जो साइन है प्लस का है, a के आगे कोई साइन नहीं, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसका मान प्लस ही माना जाता है। तो a का जब b में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ab। यहाँ पे b के आगे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब भी कि ये a के आगे भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा। और b का a में जब गुणा करेंगे तो हमेशा इसको सीधे वे में लिखते हैं, जैसे कि a b c d e f g h ऐसे जो होता है ना, तो पहले a आएगा तो हम a ही लिखेंगे, उसके बाद b आता है तो b, आप इसको b a भी लिख सकते हैं, लेकिन a b लिखना थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। अब प्लस है और ये प्लस है, अब इस b का इस b में गुणा करेंगे तो प्लस और प्लस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस, और b का जब b में गुणा करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे a b है, यहाँ पे a b है,
तो एक ए बी, ये मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों एक जैसे होंगे तभी वो जुड़ सकेंगे, अगर एक जैसे नहीं होंगे तो वो नहीं जुड़ेंगे। अब बताइए, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। एक ए बी एक ए बी, भले एक लिखा नहीं गया लेकिन एक तो मानना है ही। अगर वहीं अगर आपको टू ए बी लिखना होता तो आराम से टू ए बी ऐसे लिखा जाता, लेकिन ए बी सिर्फ लिखना है तो ए बी का मतलब एक ए बी। तो एक ए बी ये और एक ए बी ए, ये दोनों के बीच में किसका साइन है? प्लस का। तो ए स्क्वायर और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस टू ए बी, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। देखिए आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये ही आपका जो सूत्र है, इसी सूत्र को हम याद करते हैं। अगर आप इसको जान लेंगे तो क्या फिर आपको इसको याद करने की ज़रूरत है? नहीं ना। देखिए आ गया, आप इसको आप उस वे में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, किसी तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अभी रिस्क कर दिया जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं लगा देता हूँ नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है सूत्र? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र आपके पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी, यही सूत्र आपको सिद्ध करना है। अब आपको मैंने पहले बता दिया कि स्क्वायर का मतलब होता है क्या? गुणा करना। तो हमने इसको किया माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं दो बार ए माइनस बी, एकदम पिछले वाले की ही तरह आपको इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है ना, आपने अगर उसको सीखा तो ठीक है, नहीं सीखा तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, और अगर आपने सीख लिया तो अपने मर्जी से भी करते रहिए साथ में। देखिए ए का पहले ए में गुणा करेंगे, तो ए के साथ जब ए में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब इसी ए का फिर हम किस में गुणा करेंगे? बी में। तो ए के आगे जो साइन है वो प्लस का है, बी के आगे माइनस का। अब ए के आगे कुछ नहीं, साइन तो प्लस मानेंगे, तो प्लस और माइनस का जब हम गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। देखिए मैंने आपको बताया प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस आ जाता है। ठीक है ना, प्लस माइनस का साइन करने पर कितना हो जाता है? माइनस। छोटा वाला लेकर के मिटा दें इसको, वरना बाद में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अब तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ए का बी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी। ऐसे ही माइनस बी है और यहाँ पे प्लस ए है तो ये भी हो जाएगा माइनस ए बी। और माइनस बी का माइनस बी में गुणा करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ए स्क्वायर, आप यहाँ पे है क्या? माइनस ए बी और माइनस ए बी। आपको पता है कि माइनस और माइनस जब दो होते हैं, ठीक है, जब दोनों माइनस होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। अब इनको जुड़ने का हम वजह भी बता देते हैं। देखिए ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण आपने बोला है, आपने जानते होंगे कि ऋण मतलब होता है कर्ज। ऋण क्या होता है? ऋण मतलब कर्ज। तो अगर मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति से कर्ज लिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे 5 रुपये उधार लिया है, ठीक है, तो वो मेरे पास ऋण 5 रुपये है। अब मैंने आपसे फिर 5 रुपया उधार ले लिया, तो फिर तो -5 रुपये हो गया, तो मेरे पास उधार कितना हो जाएगा? -10 रुपये हो जाएगा ना। जुड़ेगा ना, ये आपका ऋण पहले वाला 5 रुपये और फिर 5 रुपये बाद में भी दिया आपने, तो वो हो जाएगा कितना? -10 रुपये। अगर आपने मुझे पहले 2 रुपये दिया है, ठीक है, तो -2 रुपये, और फिर बाद में भी -5 रुपये दे दिया, तो वो अब मेरे पास कितने रुपए हो गए? आपके 7 रुपये
ऋण 7 रुपये हो गए, वो मेरे 7 रुपये कर्ज हो गए आपके। और अगर आपने मुझे फिर 10 रुपये दे दिया और बोला कि उसको रख लो, वो तुम्हारा उधार नहीं है, ठीक है। तो अब आपने मुझे कितना दे दिया, 10 रुपये। तो जब 10 रुपये आपने मुझे दिया तो जो आपका पहले का जो 7 रुपये है, वो 7 रुपये तो मैं आपका चुकाऊंगा। जब चुकाऊंगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 3 रुपये। तो 3 रुपये बचेंगे। इसलिए कहा जाता है कि -7 में +10 को जोड़ने पर कितना होता है, -7 में 10 को जोड़ेंगे, -7 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है ना। सॉरी, -7 में 10 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों ऋण ऋण है तो दोनों ऋण जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। आ गया आपका सूत्र। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए हमें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। आज के लिए यहीं पे इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। 2 फार्मूला उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके आगे के जो फार्मूला हैं मैं आपको अगली वीडियो में इसी का पार्ट 2 बना करके डालूंगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपको मैं जो अगला फार्मूला होगा वो फार्मूला बता देता हूँ, a + b + c इसका होल स्क्वायर करके बताऊँगा। आप लोग इसका जो जवाब होगा, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब पहले से ही दे करके मुझे रखे रहिए। मैं इसी के पार्ट को आपके सामने डिफाइन करूँगा। एक बार होगा a + b + c का होल स्क्वायर, दूसरा होगा a - b + c का होल स्क्वायर, फिर तीसरा होगा a + b - c का होल स्क्वायर, फिर होगा a - b - c का होल स्क्वायर। ऐसे करके मैं 4 क्वेश्चन अगली बार फिर आपके सामने लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज आपको बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा भाग बताना भी थोड़ा सा सिखाना पड़ा है, इसको भी थोड़ा सिखाना पड़ा है, और प्लस इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कराना पड़ा है। तो इस वजह से आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। फिर आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको 4 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।